सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, क्लास 7th का जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया, एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 3 विच नेम इज़ गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ओके, तो जो ये चैप्टर है ना, ये एक तरह का कॉमिक्स, अगर आप कॉमिक्स बुक पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो डेफिनेटली, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ फ़ोन में सब कुछ अवेलेबल है तो कॉमिक्स बुक की ज़रूरत ही नहीं। सारी जो कॉमिक्स बुक्स की स्टोरीज़ हैं वो आपको एनिमेटेड मिल जाएंगी। बट पहले कॉमिक्स बुक आती थी जिसमें कार्टून पिक्चर्स होते थे और उनके थ्रू पूरी स्टोरी रहती थी। चाचा चौधरी, ठीक है ना, ऐसे उसमें अगर आप ढूंढोगे तो मिलेगा किस तरह से साबू कैसा था, चाचा चौधरी की मूछें कैसी थी। ओके, तो उसी तरह से एक ये कॉमिक्स बुक है, अरे सॉरी, कॉमिक्स बुक की स्टोरी की तरह ही जो ये चैप्टर है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, वो भी वैसे ही है। ठीक है, इसमें स्टोरी है। आपको स्टोरी सुनने के साथ साथ एकदम आपके सामने ऐसी ही स्टोरी लाएगी जैसे कि कोई पिक्चर चल रही हो। ठीक है ना, आप मतलब सब कुछ इमेजिन इजीली कर सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। जो ये चैप्टर है ना, इसमें मेनली 3 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट वन इज़ गोपाल, सेकेंड वन इज़ द किंग ऑफ, ये जो स्टोरी है ये वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, तो वहाँ पे जो एक राजा हैं वो एक कैरेक्टर हो गए, और ये उनके कोर्टियर हैं। कौन? गोपाल। ठीक है, इनका मेन काम है लोगों को हंसाना, जस्ट लाइक बिरबल। बिरबल को तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, है ना। जो बिरबल थे वो किस लिए फेमस थे? वो बहुत हाजिर जवाब थे और हर प्रॉब्लम की सलूशन वो बहुत चुटकियों में हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे, है ना। तो इसी टाइप का कैरेक्टर है गोपाल का। ओके, और जो ये हिल्सा फिश है ना, ये भी इस चैप्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ओके, जैसा कि आप टाइटल से ही समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, तभी तो टाइटल में इसको जगह मिली है। तो चलिए देर ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. Okay? जो हिल्सा फिश होती है ना, ये समुद्र में पाई जाती है, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो ये समुद्र से निकल के नदियों की तरफ चली जाती हैं। उस टाइम पे जो मछुआरे हैं उनके लिए हिल्सा फिश पकड़ना इजी हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर आप भी फ़िश खाने में इंटरेस्टेड हो, आपको भी अच्छा लगता है, तो आप किस किस वैरायटी के फ़िश खाते हो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि किस तरह से मछुआरे क्या कर रहे हैं, फ़िश पकड़ रहे हैं। तो आज इतना ज़्यादा उनको हिल्सा फिश मिली है कि हर तरफ हिल्सा फिश की बात हो रही है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम में हिल्सा फिश बहुत मिलती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे है कि फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ओके, कि जो फिशरमैन है वो ओनली एंड ओनली किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिल्सा फिश के बारे में। एंड यू नो, नॉट ओनली fishermen but also fishmongers sold nothing but hilsa fish। जो ये दुकानदार थे जो मछलियाँ बेचते थे वो भी ओनली हिल्सा फिश ही बेच रहे थे। मतलब उस दिन का पूरा माहौल, जो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, वो ओनली एंड ओनली हिल्सा फिश था। वो क्या बोल रहे हैं, अगर आप मछली मार्केट गए होगे तो सुने होंगे आप लोग, किसी भी मार्केट में जाइए तो बोलते हैं ना, आइए आइए हमारे यहाँ सबसे कम पैसे में मिलेगा। तो उसी तरह ये देखिए
जो ये बेचने वाले हैं वो चिल्ला रहे हैं, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे, कि आइए और हिल्सा फिश खरीदिए, उसका प्राइस आज डाउन हो गया है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आपको मार्केट का रूल पता ही है, जब कोई चीज़ मार्केट में ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और मार्केट में तो हिल्सा फिश की बात हो रही है, जो हाउस होल्डर्स हैं, ठीक है ना, यानी कि जो लोग हैं वो भी केवल हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट से वही वो खरीद के ला रहे हैं। एंड आपको अच्छे से पता होगा जो वेस्ट बंगाल है ना, उनका जो सबसे फेमस लोकल फूड है, वो उनका जो रीजनल फूड है वो फ़िश एंड राइस है, यानी कि मछली भात उनका फेमस रीजन फूड है। ओके, तो हर रीजन का अलग अलग, हर क्षेत्र का अलग अलग फूड होता है। वहाँ पे जो अवेलेबल होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा रीजनल फूड बनता है। तो वहाँ पे भाई इजीली मिल जाता है, तो वहाँ का चावल और ये फ़िश, ये वहाँ का फेमस रीजनल फूड है। ओके, तो यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू, सॉरी ये मैंने छोड़ दिया क्या, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। उसमें एक जो हाउस होल्डर है वो पूछ रही है सामने वाले से कि तुमने हिल्सा के लिए कितना पैसा पे किया, मतलब कितने पैसे में ख़रीदा। तो वो बोलता है कि यू कुडंट बिलीव इट, तुम बिलीव भी नहीं करोगी, यकीन भी नहीं करोगी कि मैंने कितने कम पैसे में खरीद लिया। इफ़ आई टोल्ड यू, अगर मैंने तुमको बता दिया तो। ओके, एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। ओके, और ये केवल आम जनता ही नहीं, जब कोर्ट में लोग पहुँचे तो कोर्ट में भी ओनली एंड ओनली द टॉपिक इज़ हिल्सा फिश। ओके, पैलेस में, महल में भी हिल्सा फिश की बात हो रही है, दरबार में भी हिल्सा फिश की बात हो रही है। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। ओके, तो उसमें जो कोर्टियर हैं वो बोलते हैं कि महाराज यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, ठीक है, कि महाराज क्या आपने देखा कि मैं कितना बड़ा जो हिल्सा है वो पकड़ लिया, आपने क्या उसको देख लिया। इट वॉज, अभी वो बात कंप्लीट करने वाले थे, पूरी बात उनका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाया, तब तक बात बीच में काट दी गई और क्या बोला गया, स्टॉप इट। ओके, जो ये किंग है ना, ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, किससे, हिल्सा फिश से, ठीक है। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन। देखो कैसा फेस हो गया है गुस्से में किंग का, है ना। तो किंग गुस्से में बोलते हैं, स्टॉप इट, ये सब बंद करो, तुम एक कोर्टियर हो, एक दरबारी हो कि फिशरमैन हो जो हिल्सा फिश की बात कर रहे हो। द कोर्टियर फेल साइलेंट, और जो कोर्टियर था वो साइलेंट हो गया, चुप हो गया, विद डाउन कास्ट आइज, ठीक है, चुप हो गया और अपनी नज़रें जो है वो नीची कर लिया, देखिए ऐसे। ओके, द किंग फेल्ट गिल्टी, और जब राजा ने गुस्सा कर लिया तो राजा को भी बुरा लगा। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। तो राजा को जब लगा कि मैंने गलत कर दिया, गुस्सा होके बिना मतलब का ही गुस्सा कर दिया, तो वो बोले आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने आप पे गुस्सा कर दिया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है ना, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। इट इज़ द सीज़न फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन, ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि ये जो सीज़न है वही हिल्सा फिश का है। ओके, एंड नो वन, उसके बाद फिर अभी सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तब तक फिर जैसे ही राजा नॉर्मल होते हैं तो फिर से क्या होता है, हिल्सा फिश की बात छिड़ जाती है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश,
ठीक है। और यही नहीं, यहाँ तक कि जो गोपाल था, गोपाल उन कोर्टियर में स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो राजा का फेवरेट है। वाई? बिकॉज़ जब उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे ही लोग होते थे, ठीक है, कि जब काम का बहुत प्रेशर होता था उस बीच में भी कोई ना कोई ऐसी बात कर देना कि उस काम को भी हम एंजॉय करने लगे, ठीक है ना। तो राजा लोगों का दिमाग फ्रेश हो जाता था, जिससे वो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के थे गोपाल, जो कि राजा के फेवरेट थे। और ये केवल एक नॉर्मल कोर्टियर नहीं, ये बहुत बुद्धिमान थे, हाजिर जवाब थे। ओके, तो जो ये जिसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन था, वो गोपाल भी पूरे कोर्ट में हिलसाफिस की बातों को होने से रोक नहीं पाया। ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। जब गोपाल ने ये सुना तो कहा कि ओह ऐसा है, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं हिलसाफिस की बात को रोक सकता हूँ। तो राजा सरप्राइज, क्योंकि भाई सब लोग तो बस हिलसाफिस किए जा रहे हैं। तो राजा बोलते हैं, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिलसाफिस एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। ठीक है, तो राजा बोलते हैं ठीक है, तुम्हारे लिए एक टास्क देता हूँ, तुमको एक चैलेंज देता हूँ कि तुम जाओ और एक बड़ी सी हिलसाफिस खरीदो, ठीक है, और उसको लेके पैलेस में आओ। और जब तुम आओ तो कोई भी ऐसा ना हो जो एक बार भी हिलसाफिस के बारे में बात करे। ओके, यानी कि जहाँ पे सब लोग हिलसाफिस के बारे में बात कर रहे हैं, देखे ही होगे कि एक आदमी यहाँ पे जैसे ही हिलसाफिस लाते हुए दिखता है तो ये लेडी कैसे पूछती हैं कि अरे बताओ तुमको कितने में मिली, है ना। यानी कि सब लोग हिलसा देखते ही ये सोचने लग रहे हैं कि अच्छा मुझे लग रहा है ज़्यादा पैसे में मिल गया, सामने वाले को कम, तो सब लोग उसके बारे में बात ही कर रहे हैं। तो राजा ने ऐसा टास्क दिया कि इस टाइम पे जब सबके मुंह पे केवल हिलसाफिस है तो तुम हिलसाफिस लाओ, बट ऐसा लाओ कि हिलसाफिस दिखे फिर भी कोई हिलसाफिस के बारे में बात ना करे। देखो गोपाल क्या करता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो गोपाल ठहरा भाई बहुत बुद्धिमान, वो बोला कि ओके मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ ये चुनौती। ओके, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ये गोपाल ही है। देखो अभी जो ये वियर्ड सी कंडीशन में दिख रहे हैं, जिनकी सेविंग हुई है बट हाफ, यानी कि उनकी आधी दाढ़ी बनी हुई है, आधी दाढ़ी नहीं। पिक्चर ध्यान से देखो तो आपको मज़ा आएगा, और आधे से ज़्यादा तो आप पिक्चर देख के स्टोरी समझ जाओगे। आई थिंक ये इनके घर की सिचुएशन है और पीछे इनकी वाइफ है। ओके, मूछें आधी बनी हुई है, मतलब आधी सेव हो गई है, आधी है, दाढ़ी भी आधी सेव हो गई है, आधी बची हुई है। और उनकी वाइफ ये देख के क्या हो रही हैं, सरप्राइज हो रही हैं, और क्या बोल रही हैं, वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन। वो पूछती हैं कि तुम्हारा जो आधा फेस क्यों सेव किया हुआ है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। तो गोपाल बोलता है कि मैं ये सब एक फ़िश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो बोलती है कि व्हाट्स द मैटर विद यू, ठीक है। वो कहती है कि अब ये क्या है, वाई आर यू शिमरिंग योर सेल्फ विद ऐश, ठीक है। तुम अब वो देखो, अब ये अपने हाथ से कुछ चेहरे पे लगा रहे हैं ना, वो ऐश लगा रहे हैं, राख, ठीक है, कि अब तुमको हो क्या गया है, तुम अपने चेहरे पे ऐश क्यों रगड़ रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिलसाफिस। तो ये फिर बोलते हैं कि मैंने तुमको बताया ना कि मैं हिलसाफिस खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। अब ये फ्रस्ट्रेटेड हो गई, देखो गुस्से में कैसे देख रही हैं। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबल गो आउट इन दोज disgraceful rags. What are you up to do? How many
टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल सर्फिस। सोचो कितना काम डाउन है, ठीक है। इसके बाद पहले तो वो अपनी शेविंग इस तरह की रखते हैं, इसके बाद अपने चेहरे पे राख रगड़ लेते हैं, ओके। अब देखो, अब उससे भी बुरी कंडीशन करते हैं, तो उसको देख के वो देखिए कैसा ड्रेस कैसा पहने, फटा वटा सा है ना। तो उनकी वाइफ चिल्ला के कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम इस तरह से बाहर नहीं जा सकते भिखारियों की तरह, रैग्स की तरह। व्हाट आर यू अप टू डू, तुम करना क्या चाहते हो। फिर ये बोलते हैं एकदम काम डाउन होके कि मैंने तुमको कितनी बार बोला, हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू, कि कितनी बार मैंने तुमसे कहा, टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल सर्फिस। अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ये मैं सारा काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बड़ी सी हिल सर्फिस खरीदने जा रहा हूँ, ये राजा का चैलेंज कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर वो चले जाते हैं। उनकी वाइफ देखिए बड़बड़ा रही हैं, इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, ठीक है। तो वो कहती है कि ये इन्हीं के साथ हो सकता है, ये लगता है ये पागल हो गए हैं, क्योंकि उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राजा ने क्या चैलेंज किया है। वो बस गुस्से में बड़बड़ाई जा रही हैं कि ये किस कंडीशन में घर से बाहर निकल रहे हैं, ओके। गोपाल बॉट द हिल सर्फिस एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द पैलेस, ठीक है। अब गोपाल गया और एक हिल सर्फिस खरीद लिया और पैलेस की तरफ जाने लगा। अब देखो ये भीड़ है, देखो वो किसकी बात करते हैं, हिल सर्फिस की या इस आदमी की। मदर लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो ये जो बच्चा है देखिए यहाँ पे, वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर, माँ, वो देखिए उस आदमी को, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत मजाकिया आदमी है, ठीक है। ही मस्ट बी अ मैड मैन। फिर कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि ये ज़रूर कोई पागल है। हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक, ठीक है। तब तक एक बोलता है, हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। मतलब मिस्टिक मीन्स होता है साधु महात्मा, इस टाइप के लोगों को मिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि हमें तो लगता है कि ये कोई मिस्टिक है, ओके। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। जब गोपाल कोर्ट पहुंचा तो इस कंडीशन में था कि गोपाल को जो वहाँ के बॉडीगार्ड थे वो भी इसको पहचान नहीं पाए, ठीक है। तो पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू सी द किंग। तो गोपाल बोलता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, ठीक है। अब बताओ इस कंडीशन में कोई राजा से मिलने देगा इनको। तो यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, ठीक है। तो वो गुस्से में बोलता है कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, तुम राजा को नहीं देख सकते, यहाँ से चले जाओ, ठीक है। गोपाल बिगेंस टू डांस एंड सिंग लाउडली। इसके बाद गोपाल तेज तेज से डांस करने, जोर जोर से गाना गाने लगता है और वहीं पे डांस करने लगता है मतलब बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव। इनसाइड द पैलेस द मैन इज़ क्रेजी। इतना तेज तेज से बोलने लगा ताकि उसकी आवाज़ राजा तक पहुँचे, ठीक है। तो राजा के कानों में आवाज़ जाती है। वो बोलते हैं कि लग रहा है कोई आदमी पागल हो गया है, क्रेजी हो गया है, थ्रू हिम आउट एट वंस, ठीक है। तो वो आदेश देते हैं कि उसको अभी के अभी फेंक दो, बाहर निकाल दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, ठीक है। तो वहीं से वो तेज़ से चिल्लाते हैं कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अंदर आने दो। फिर राजा कुछ सोच के, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। वो अपने बगल के जो दरबान खड़े होते हैं उनसे बोलते हैं कि जाओ उसे एक बार लेके आओ। येस योर मैजेस्टी। तो उनके जो सर्वेंट होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, मैं लेके आता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। गोपाल को राजा के सामने लाया गया। तब तक एक कोटियर उनको पहचान लिया, बोला इट्स गोपाल, ठीक है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। तब तक दूसरा कहता है
देखिए जब कोई चाहे क्लास हो या कोई भी जगह हो, जो उसका मेन होता है ना, उसका जो फेवरेट होता है उससे सारे लोग चिढ़ते हैं। क्लास में अगर किसी टीचर का कोई स्टूडेंट फेवरेट हो गया तो उससे सभी लोग चिढ़ते हैं कि कैसे ये राजा का फेवरेट हो गया, या कैसे टीचर का फेवरेट हो गया। तो वही कंडीशन गोपाल के साथ है। तो ये लोग चिढ़ते हैं, तो वो बोलता है कि द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। वो बोलता है कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। तब तक एक कहता है कि मुझे लगता है ये इसका कोई एक जोक है। ठीक है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो जो किंग है वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है गोपाल, अब इससे बाहर आओ, बताओ कि ये तुमने इस तरह का अजीब सा गंदा सा ड्रेस मतलब फैशन, ये कौन सा फैशन का कपड़ा पहन के, इस तरह के कपड़े पहन के तुम क्यों आए हो? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। तो गोपाल कहते हैं कि मैजेस्टी, महाराज, हमें लगता है, मुझे लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं। ठीक है। आप उनसे पूछते हैं कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल गए हैं? फॉरगेटन समथिंग। तो राजा बोलते हैं कि भूल गया कुछ। वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पिक्चर, समझ में आ जाएगा। स्ट्रेंजली इनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल सर्फेस टुडे। ठीक है। तो वो कहते हैं कि देखिए कितना स्ट्रेंज है, कितना अजीब बात है, कितनी ये अलग बात हुई कि आज नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल सर्फेस टुडे, कि आज कोई भी इस हिल सर्फेस में अपनी फिश को दिखा के इस हिल सर्फेस को देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल सर्फेस। कि मार्केट से लेकर पैलेस तक एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो हिल सर्फेस के बारे में बात करे। ठीक है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। ठीक है। और तभी राजा को गोपाल को दिया अपना चैलेंज याद आ गया। और देखिए कैसे हंस रहे हैं, हा हा। वेल गोपाल, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और बोलते हैं कि हाँ गोपाल, तुमको बहुत बहुत बधाई, तुमने फिर से एक इम्पॉसिबल चीज़ को क्या कर दिया, पॉसिबल कर दिया। ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ, ये स्टोरी ख़त्म हुई। आई जस्ट होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।